नमस्कार। आज हम चित्रकला कक्षा 12 पाठ 2 राजस्थानी लघु चित्र शैली का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थानी चित्र शैली के गठन के बारे में बात करेंगे। राजस्थानी चित्र शैली का संबंध उस चित्र शैली से है जो वर्तमान राजस्थान और मध्य प्रदेश का गठन करती है। कुछ शैलियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जैसे मेवाड़ है, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर और किशनगढ़, जोधपुर, मालवा, सिरोही। अब हम राजस्थानी चित्रशैली के नामकरण के बारे में बात करते हैं कि इसका नाम राजस्थान कैसे पड़ा। मुगलों के आने से पहले इस क्षेत्र पर राजपूतों का शासन था और राजपूतों ने इसे संरक्षण भी दिया। इसलिए A.K. कुमार स्वामी अर्थात आनंद केटिस कुमार स्वामी ने इसे 1916 में अपनी एक पुस्तक निकाली, राजपूत पेंटिंग। उसमें इस क्षेत्र का नाम राजपूत रखा गया। A.K. कुमार स्वामी ने राजपूत शैली को 2 भागों में विभाजित कर दिया। प्रथम राजस्थानी शैली और दूसरी पहाड़ी चित्र शैली। अब हम राजस्थानी शैली का और पहाड़ी चित्र शैली का दोनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, पर हम इस लेसन में सिर्फ राजस्थानी शैली का ही अध्ययन करेंगे। अगले लेसन में हम पहाड़ी चित्र शैली का अध्ययन करेंगे। तो अब आइए हम चित्रकला के कुछ विषयों के बारे में बात करते हैं। राजस्थानी शैली में जिन विषयों पर चित्र बने उनके बारे में। 17वीं शताब्दी में वैष्णववाद पंथ राम और कृष्ण बहुत लोकप्रिय हुए थे। कृष्ण को भगवान के साथ एक आदर्श प्रेम के रूप में देखा जाने लगा और लोगों में अधिक पसंद किया जाने लगा। इस विषय को, प्यार की धारणा को आदर्श प्रेम और धार्मिक विषय के रूप में माना जाने लगा। ऐसे ही कुछ रचनाएं हैं जो यहाँ के चित्रों के विषय रही, जैसे गीत गोविंद के बारे में हम बात करते हैं। ये 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में रचित काव्यहर्ष गीत है, जिसकी रचना जयदेव अर्थात लक्ष्मण सेना का दरबारी कवि था, उसके द्वारा की गई, जयदेव के द्वारा, जिसमें कृष्ण और राधा के रहस्यमयी प्रेम को चित्रित किया गया। जयदेव बंगाल के लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। अब हम अगली रचना रसमंजरी के बारे में बात करते हैं। 14वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में भानुदत्त ने इसकी रचना की। खुशियों के गुलदस्ता के रूप में इसको रचा। भानुदत्त ने नायक और नायिकाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया, जैसे उम्र के अनुसार नायिका, बाल, तरुण और प्रौढ़ 3 अवस्था बताई। शारीरिक लक्षण जैसे कि पदानी, चित्रिणी, शकीनी, हस्तिनी। भावुकता के आधार पर खंडिता नायिका, वासक सज्जा नायिका, अभिसारिका, उल्का आदि। अब हम रसिक प्रिया के बारे में बात करेंगे, जो 1591 ईस्वी में रचित की गई थी। रसिक प्रिया का अनुवाद मधुकर शाह के दरबारी कवि थे केशवदास ने ब्रज भाषा में किया, जो कला की प्रसन्नता के रूप में दरबारियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया गया था। इस ग्रंथ में विभिन्न भावनाओं की पड़ताल की जाती थी, जैसे ईर्ष्या, एकता, प्रेम, क्रोध आदि के भावों को राधा और कृष्ण के माध्यम से बखूबी दिखाया गया है। अब हम कवि प्रिया के बारे में बात करेंगे। केशवदास द्वारा लिखी एक और प्रेम कहानी, जिसके 10वें अध्याय 12 मासा शीर्षक से वर्ष के 12 महीनों के मौसम से प्रमाणित लोगों के दैनिक जीवन का चित्रण करती है और यह त्योहारों की ओर इशारा करते हुए बताती हैं कि
कैसे नायक और नायिका को उसे न छोड़कर जाने के लिए बनाती है। बिहारी सतसई बिहारी लाल द्वारा लिखी गई बिहारी 700 छंद का गठन कामोद्दीपक और नैतिकता के रूप में की गई है। 1662 में मिर्जा राज जय सिंह के संरक्षण में इसकी रचना हुई। अब हम रागमाला के बारे में बात करते हैं। इसमें राग और रागिनी का सचित्र वर्णन है। राग की कल्पना कवियों द्वारा भक्ति संदर्भ में देवीय और मानव रूप में की गई है। हर राग दिन व मौसम की विशिष्ट दशाओं से जुड़ा होता है। रागमाला में हमेशा 36 या 42 प्रश्नों का एल्बम होता है। मुख्य पुरुष राग 1 व रागिनी 6 होती है, या फिर ऐसे कहें कि 6 पुरुष राग और प्रत्येक की 6 रागिनियाँ होती है, अर्थात 6 राग और 36 रागिनियाँ। 6 पुरुष राग निम्न प्रकार हैं: भैरव राग, मालकोस राग, हिंडोल राग, दीपक राग, मेघा राग और श्री राग। बारहवीं किंवदंतियाँ व कहानियाँ। ढोला मारू, सोनी, महिवाल, लोहा स्पंदा, चोर पंचाशिका आदि। इस समय के कुछ ग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, ये भी उनका विषय रहे चित्रों के। अन्य जैसे दरबार दृश्य, शिकार, नृत्य, संगीत, पक्षी, जानवर आदि उनके विषय रहे चित्रों के। मालवा चित्रशैली। ये चित्रशैली हिंदू राजपूत राजाओं के शासनकाल तक फली फूली, अर्थात 1600 से 1700 तक। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। इस शैली की भाषा द्विआयामी है, जो जैन पांडुलिपियों से चोर पंचाशिका पांडुलिपि तक चली गई। ये चित्रशैली मूल राजस्थानी चित्रशैली से विपरीत उभरी और मध्य भारत में विकसित हुई। कुछ दूसरे स्थान भी इस चित्रशैली से जुड़े जैसे कि मांडू, नुसरतगढ़ आदि। इस शैली के प्रारंभिक सचित्र काव्य जैसे कि 1652 का अमारू शतक है, 1680 का रागमाला जो माधवदास द्वारा रची गई थी। अब आता है दतिया महल संग्रह, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बुंदेलखंड के दतिया महल से बड़ी संख्या में पेंटिंग प्राप्त हुई, अर्थात चित्र प्राप्त हुए, जो बुंदेलखंड को चित्रकला का महत्वपूर्ण क्षेत्र होने का दावा करता है। इस चित्रशैली के चित्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित, जिससे पता चलता है कि इस चित्रकला को संरक्षण नहीं मिला। दतिया राजा इन चित्रों को यात्री चित्रकारों से खरीदते थे। शायद इसी कारण से दतिया राजाओं की नाम और उनकी समय तिथि को वहाँ चित्रों में चित्रित नहीं किया गया। इस चित्रकला के कुछ प्रमुख चित्र हैं जैसे रामायण, भागवत पुराण, अमारू शतक, रसिक प्रिया, बारहमासा आदि। दतिया महल संग्रह से एक भित्ति चित्र भी मिला जो इस पर मुगल प्रभाव को बताता है। ये हम राजस्थानी चित्रशैली का शैलीगत वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। राजस्थानी शैली को क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर और भौगोलिक परिवेश के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है मेवाड़ शैली, जिसकी उपशैलियाँ हैं उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़। दूसरी है मारवाड़ शैली, जिसकी उपशैलियाँ हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही। हाड़ौती शैली की उपशैलियाँ कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढार शैली की उपशैलियाँ जयपुर, उनियारा, अलवर, शेखावाटी। इन सब शैलियों में से हर बार एक प्रश्न जरूर बनता है परीक्षा में, जैसे मेवाड़ शैली की उपशैली का नाम बताइए, मारवाड़ शैली की उपशैलियों के नाम बताइए। तो आप इसको ध्यान में रखें। आइए अब इन शैलियों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मेवाड़ चित्रशैली। राजस्थानी चित्रशैली का प्रारंभिक केंद्र मेवाड़ को माना जाता है, जिसको मेदपाट भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी से पूरी यहाँ काल्पनिक रूप से एक सतत शैलीगत परंपरा को औपचारिक रूप देने में सक्षम हुई है। बाद में मुगलों के आगमन पर सिंह यानी राजपूत और मुगलों के कई युद्ध हुए और इस शैली के कई प्रारंभिक उदाहरणों को मुगलों ने मिटा दिया। नोट: यहाँ का प्रारंभिक चित्र समूह रागमाला
चावंड के निसारुद्दीन ने रचा था 1605 में। यह चित्र समूह 17वीं शताब्दी से पूर्व की चित्र से घनिष्ठ संबंध रखता है। मेवाड़ पर राजा जगत सिंह का शासनकाल 1628 से 1652 तक जगत सिंह प्रथम का शासनकाल था। इसके समय चित्रात्मक सौंदर्य में सुधार हुआ। इस समय मेवाड़ की पेंटिंग को शहाबुद्दीन व मनोहर ने नई जीवन शक्ति प्रदान की। अब हम शहाबुद्दीन व मनोहर दोनों की जो कृतियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। शहाबुद्दीन रचित चित्र जो है रागमाला, जो 1628 में रचा गया, रसिक प्रिया और भागवत पुराण, ये दोनों 1648 के हैं। रामायण का युद्ध जो है 1652 में रचा इन्होंने। मनोहर की कृति रामायण का बालकांड 1649 में चित्रित किया। अन्य कलाकार जैसे प्रतिभावान कलाकार जगन्नाथ ने बिहारी सतसई लिखी 1719 में। 17वीं शताब्दी के अंत में हरिवंश और सूरसागर ग्रंथ रचे गए। 1652 में रचित रामायण का युद्ध कांड बहुत लोकप्रिय हुआ। इस रचना में युद्ध में जादुई हथियारों का इस्तेमाल चित्र में इंद्रजीत को चित्रित किया गया है। 18वीं शताब्दी में यह चित्रकारी तेजी से कमजोर हुई। अब सिर्फ दरबारी दृश्य राजघरानों के मनोरंजन तक सिमट कर रह गई। मेवाड़ शैली की विशेषताएं। सबसे पहले बात करेंगे हम रंग के बारे में। मेवाड़ के कलाकारों को चमकीले रंग पसंद थे, प्रमुख रूप से लाल व पीला। पिछवाई चित्र 17वीं शताब्दी में नाथ द्वारा एक चित्रशैली वैष्णव केंद्र के रूप में उभरा। कपड़े पर उत्सवों के लिए श्रीनाथ जी के पीछे लगे हुए कपड़े पर बनाई गई आकृतियाँ पिछवाई चित्र कहलाती है। ये पिछवाई चित्र का प्रश्न हर बार परीक्षा में आता है, तो आप ध्यान रखें। चित्रों की विशेषताएं। हम पुरुष आकृति के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ में पुरुष आकृति बड़ी मूंछों से युक्त चेहरा, विशाल नेत्र, सुंदर पगड़ी से युक्त बनाया गया है। स्त्री आकृतियों में कद छोटा कसा हुआ, वक्ष स्थल, मीनाकारी नयन, छोटी चिबुक के साथ पूर्ण रूप से राजस्थानी प्रभाव दिखाया गया है। चिबुक का अर्थ होता है टोड़ी और मीनाकारी नयन का अर्थ होता है मछली की जैसी आँख। हम अन्य विषयों के बारे में बात करें तो भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूरसागर, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, रामायण, कृष्ण लीला, रागमाला, नायक नायिका भेद का चित्रण काफ़ी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बिहारी सतसई की रचना 1717 ईस्वी में की गई। ये क्वेश्चन हर बार बैठता है कि बिहारी सतसई की रचना कब हुई, तो आप उत्तर देंगे 1717 ईस्वी में। अब हम रंगों के बारे में बात करते हैं तो रंग लाल, पीले, नारंगी रंगों की प्रधानता रही है। प्रमुख चित्रकार मनोहर, कृपाराम, राम प्रताप, नयनचंद्र, शहाबुद्दीन आदि हैं। हाशिए के बारे में बात करें तो लाल, हिंगोली तथा सिंदूरी रंग के हाशिए चित्रित किए गए हैं। प्रकृतिकांकन। पृष्ठभूमि में सफ़ेद वास्तु अर्थात भवन, वनस्पति में आम, केले के वृक्ष, पशु पक्षियों में हाथी, शेर, हिरण, मोर, चकोर, कोयल, सारस का चित्रण बखूबी चित्रित किया गया है।